आप समझते हैं इस समय कि उत्तराखंड में सरकार आएगी इस बार? हाँ जी बिल्कुल आएगी। आपकी वोट हो गई है, मतलब उम्र हो गई? हाँ जी हाँ जी किसको वोट देंगे इस बार? मैं मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ अभी जी। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज कर रहे हैं? हाँ जी। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी है? हाँ थोड़ी बहुत, पर वो मोदी जी इस बार सही कर देंगे। अच्छा, सही कर सब देंगे। कुछ सही हो जाएगा, मोदी जी की सरकार आएगी। अभी तो पिछले 5 साल में हुआ नहीं, मोदी जी 7-8 सालों से सेंटर में है, अभी तो हुआ नहीं, तो अब जो कैसे होगा? मतलब 5 साल में क्या हो जाता है अंकल, जो पहले 15-20 साल जिन्होंने सत्ता थी जिनके पास, उन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, मतलब बहन का कहना है कि पिछले वालों ने क्या किया जो आप इनको 7 सालों में कह रहे हैं। तो अभी आप कितना आश्वस्त हैं कि मोदी जी के आने से उत्तराखंड की जो रैली हुई है यहाँ पे अभी श्रीनगर में, इससे कितना फर्क पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा। मोदी जी आए हैं, सब बीजेपी को वोट देंगे। सब बीजेपी को वोट दें और भारी मतों से सब बीजेपी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शुक्लानी और आज मैं पहुंचा हूं श्रीनगर में, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली है, जहां पे वो संबोधन कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता को। ऐसे लगता है कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आए हैं, और मुझे लगता है कि जो रही कहीं कसर थी भाजपा की प्रचार प्रसार में, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी है। कुछ लोगों से बातें करते हैं यहाँ पे कि कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। कब बैठा है ताऊ जी? बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए आप? हम यहाँ आए डागर से, कीर्तिनगर ब्लॉक। कीर्तिनगर ब्लॉक? हाँ जी। तो मोदी जी की रैली में आए आप? मोदी जी की रैली में आए। हाँ जी। और विजय लेंगे मोदी जी, विजय लेंगे। पूरी सरकार बन जाएगी? पूरी सरकार बनेगी हमारी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं नहीं बनेगी। नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा विधायक विनोद कनारी फुल पावर में जीतेगा। अच्छा, विनोद कनारी फुल पावर में जीतेगा? हाँ भाई साहब आप आ जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम आए रुद्रप्रयाग जनपद से। रुद्रप्रयाग कहाँ से? डंगवाल गांव ग्राम सभा से। अच्छा, तो आपके यहाँ पे किसके हैं जीतने के चांसेस अभी? हमारे विधायक भरत सिंह चौधरी जी। आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? पूर्ण खुश हैं। हाँ। अच्छा विकास किया है उन्होंने। अच्छा विकास। ए बोड़ी को बेटा है तुम? को बेटा है? हम बिडो से बड़ी के गो बेटी बिडो से यू कक वे जुटवल पावर पापो साइड हाँ। के की सरकार बननी उत्तराखंड में? हैं के की सरकार बननी? मोदी के मोदी। हाँ तुम सब काम धाम छोड़िया इन मोदी बना। हाँ मोदी को वोट दिया। हाँ ये लोग बना काम नहीं करे बोल मोदी। खुश सुन मोदी से? हाँ खुश सुन। हाँ जी भाई साहब, कब बिठाए ना आप? सर मैं जसपाल सिंह नेगी हूँ। हाँ। ग्राम कोटी से आया हूँ और बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, और नरेंद्र मोदी के फैन हूँ। हाँ। जी सर। हाँ। बोलिए। आपके विधायक कौन है इसमें? हमारे विधायक भरत चौधरी जी हैं। आप खुश हैं उनके कार्य? बहुत खुश हैं। हाँ। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस और बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बननी चाहिए, जरूर बनेगी। बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी 100%। मैं हम दावे के साथ कहते हैं। क्यों बने? क्या क्या बीजेपी ने ऐसे कि उनकी सरकार बनेगी? अरे सर वो क्यों नहीं बनेगी? उन्होंने लोगों के लिए क्या नहीं किया है। हाँ। कई योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है। हाँ। गरीबों को अन्न दिए, राशन दी है। हमारे खातों में 2000 रुपये महीना आ रहा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, वो है बीजेपी सरकार की। तो बीजेपी तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं है। सर वो विपक्षी वाले हैं, वो उनका कहना है मनी दूसरे की बुराई करना। वो कहेंगे मतलब? वो कहेंगे, जरूर कहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार आ रही है और हमारे विधायक भरत चौधरी जी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप कब आओ? भाई साहब आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए आप? सुमाड़ी से। सुमाड़ी रुद्रप्रयाग विधानसभा? नहीं भैया। अच्छा, ये पौड़ी श्रीनगर विधानसभा। श्रीनगर विधानसभा। श्रीनगर विधानसभा। तो आप यहाँ पे मोदी जी को सपोर्ट करने आए? बिल्कुल मोदी जी को सपोर्ट करने। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, तो आप किस हिसाब से बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या रोजगार दिया पहले ये तो बताएं। अच्छा, कांग्रेस ने ठीक है, क्या रोजगार दिया है? नहीं समझ। अरे इस समय तो रोजगार अब खुलेंगे ना। ये कोरोना के कारण थोड़ा ऑब्स्टेकल आया है, बाकी तो नहीं था। बाकी तो रोजगार हो ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल है तो कोरोना है। कोरोना है, बस कोरोना के ऑब्स्टेकल के बाद ही वो हुआ है। और आपके यहाँ पे सड़कें, पानी वगैरह सब है? पूरा मैं 2.5 घंटे में देहरादून से श्रीनगर पहुँच जाता हूँ। 2.5 घंटे में? 2.5 घंटे में। अच्छा, सड़कें तो बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है सब, जो आउट ऑफ इमेजिन। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताएं, विद्यालयों में टीचर कम है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, अभी हमारे ये सिरकोट बेस अस्पताल में इतने वो हैं, डॉक्टर हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर खाली बैठे हैं।
अच्छा हाँ जी, ये हाँ ना मैं हकीकत बता रहा जी। यहाँ ये जो पहले पानी की व्यवस्था थी ना, हाँ। सारे विधायकों ने, पूर्व विधायक हाँ। जो थे, उन्होंने पानी में जो है वो पैसा खाया जीविका से, अच्छा। और यहाँ पानी नहीं आने दिया स्वच्छ, बिल्कुल कीचड़ पीते थे श्रीनगर की जनता। आप कितना आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड में सरकार बनेगी बीजेपी की? ये तो 100% है, 100% 100% है, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। 57 नहीं आएंगे, लेकिन मोर देन 45 तो है ही है। लेकिन मोदी जी के आने से अभी कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा, बहुत फर्क। बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन 40% जो है जनता डाइवर्ट हो जाती है मोदी जी के आने से। मोदी जी के आने चलिए से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। किले सपोर्ट कर मोदी जी। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी क्या अच्छा मतलब विकास कर रहे हैं हमारे देश का। क्या विकास करी? मतलब बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी तो उन्होंने भी क्या करना। सरकारी डिपार्टमेंट ये में कैंसर कर्मचारी जो- नहीं ये है, जो कैंसर- उपनल में है उनकी सैलरी नहीं मिल रही ये है। कैंसर जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। अच्छा, ये जो कैंसर है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मोदी जी भरपाई कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भरपाई कर रहे हाँ, मोदी हैं। जी- तो कांग्रेस पार्टी ने कैंसर बना दिया देश को। हाँ, बनाया। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो हमारे उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं, और वो हमारे रहते हुए वो 2 बार यहाँ श्रीनगर अच्छा, 2 बार रैली कर, इसलिए आपको अच्छे लगते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ। बताती है कि वो कितना सोच रहे हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। अच्छा, हम तो उन्हीं का जय जयकार करेंगे, केवल मोदी जी का जय हाँ, जयकार। मरते दम तक। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी बेरोजगारी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ। उन वो भगवान के रूप हैं। हाँ, दुनिया अलट से पलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। मोदी- नहीं, आपके विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आपका विधायक? हाँ, विधायक संतुष्ट हैं आप हाँ, संतुष्ट है अपने विधायक से भी? हाँ, वो भी बीजेपी के है ना। अच्छा, इसलिए। हाँ, अच्छा, फूल खिलेगा, हम फूल खिलना पसंद करते हैं। अच्छा, वो फूल, हाँ, खिल ही रहा है, फूल खिल ही रहा है। तो आप मुझे बताओ ना, आप बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? उनका अच्छा काम कर रखा है। बीजेपी ने अच्छा काम किया। हाँ अच्छा, जी। केदारनाथ में तो खैर किया है बीजेपी ने काम, लेकिन एक चीज बताओ मुझे कि बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, और हमने देखा बीच बीच में सड़कों के आंदोलन भी हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं उसमें? ठीक है, व्यवस्था ठीक है, ठीक चल ठीक है रहा व्यवस्था? हाँ, ठीक है। नहीं तो बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो है थोड़ा। बेरोजगारी है, तो तभी बीजेपी को वोट देंगे। जी हाँ। अच्छा, कौन है भाई साहब? आ जाओ भाई साहब, थोड़ा मास्क उठाओ, इधर आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से आए हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पे लोग अलग अलग विधानसभाओं से आए हैं और हम उनके रिएक्शन जान रहे हैं, और लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ है मोदी जी की रैली में। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? धन सिंह मियाँ। धन सिंह जी। ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे मोदी जी को समर्थन देने आए जी। हैं, लेकिन उत्तराखंड में बेरोजगारी तो चरम पे, हम सब जानते हैं। जी, तो आप किस हिसाब से बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं? हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? जी। मतलब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं है फिलहाल मुराद। आपके यहाँ? बेरोजगारी नहीं है ना, अरे बाप रे, बेरोजगारी तो पूरे देश ही में समझ लो। पूरे भारत में है। लेकिन कांग्रेस वाले तो बड़ा चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है, लोगों को। कांग्रेस को तो काम ही बीजेपी को बदनाम करना है। अच्छा, वो तो देशद्रोही पार्टी है वो। अच्छा, मतलब अपना घर गंदा है और दूसरों के घर में कीचड़ डालते हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जी, हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए भाई साहब? देवप्रयाग विधानसभा से आए। देवप्रयाग विधानसभा से। क्या है स्थिति आपके यहाँ पे? इस समय बहुत ही प्रचंड बहुमत में जो है भाजपा की सरकार आ रही अच्छा, है। भाजपा की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, जगह जगह विभागों में कर्मचारी नहीं है, नहीं, उपनल ऐसा- वालों की सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है, हमारे विधानसभा में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपकी विधानसभा में बेरोजगार नहीं है कोई? नहीं, बेरोजगार है, पर ऐसा कोई इशू नहीं है जिस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से कोई सवाल हो, इस प्रकार से कोई इशू नहीं। आप खुश हैं? मतलब बिल्कुल 100% खुश है, बिल्कुल खुश। आपको क्या काम मोदी जी का सबसे अच्छा लगा उत्तराखंड के लिए? नहीं, उत्तराखंड में तो किसान निधि का सबसे अच्छा काम लग रहा है। दूसरा जो है ये जो हर घर जल हर घर नल जो सबसे अच्छा लग रहा है, और बिजली का जो है जो काम जो है हर घर में जो बिजली देने की बात हुई है, उज्ज्वला गैस जो योजना है उसकी बात हुई है, और तमाम और भी जो है ऐसे जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के ऐसे जो जनहित के जो काम है जो विगत जो है 60 सालों में नहीं हुई है। अच्छा, बिल्कुल जी, बात। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आए आप? मैं सिरकोट से। अच्छा, श्रीकोट से हैं। तो आप यहाँ पे मोदी जी को समर्थन देने आए हैं? हाँ जी, हाँ, समर्थन देने आ रखे हैं। वोट भी मोदी जी को देंगे। वोट मोदी जी को क्यों देंगे आप? मोदी जी ने यहाँ भाई ट्रेन की कोई सोच नहीं सकता, सपना भी नहीं देख रहा लोगों ने ट्रेन का। अच्छा, और ट्रेन आ गई है 2024 तक कर्नाटक तक ट्रेन पहुँच जाएगी। लोग देश विदेश से यहाँ बद्रीनाथ धाम में आएंगे, केदारनाथ धाम में आएंगे, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार, उसके बाद रोजगार बढ़ेगा। अगर बेरोजगारी है तो रोजगार तभी बढ़ेगा जब ट्रेन आएगी। ऑल वेदर रोड का अच्छी तरह से काम हो रखा है, और किसी का गवर्नमेंट ने किसी का नुकसान नहीं किया, मकानों का किसी भी मकान का नुकसान नहीं किया। अच्छा। और इधर रोड भी बन गई। अच्छा, क्योंकि हमने देखा है रुद्रप्रयाग में खासकर ये रेलवे वालों के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था कि यहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार दो, और जिन लोगों के घरों में दरारें पड़ी हुई थी उन्होंने भी बड़ा वो किया था कि हमको मुआवजा दो। तो आप तो कह रहे हैं कि लोगों को मुआवजा भी मिला, किसी के घर का नुकसान भी नहीं हुआ, लोकल लोगों को रोजगार भी मिला, तो ऐसे क्यों है? कहीं पे मिला है, कहीं पे नहीं मिला है?
ये तो वही प्रशासन को अच्छे ढंग से पता होगा। मैं रुद्रप्रयाग से एक्चुअल नहीं आता हूँ, मैं सिलगुट में हूँ और सिलगुट में कोई ऐसी परेशानी है नहीं। वैसे किसी प्रकार ना कोई दरार है और ना किसी का लोगों का विरोध है। अच्छा अच्छा, लोग सब यहाँ सहयोग ही कर रहे हैं, रेल वालों के सहयोग कर रहे हैं और जो ऑल ओवर रोड बनी उसका भी सहयोग किया लोगों ने और हम बहुत प्रभावित हैं इन कामों से, इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। और धन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। श्रीनगर में गंदा पानी पीते थे 4-5 साल से लोग। और अच्छा, यहाँ पे जो धन सिंह रावत जी है उनकी विधानसभा से कितने लोग हैं? आप भी हैं, आप थोड़ा आ जाए भाई साहब। केदारनाथ, चलो बीजेपी वाले हैं ना, किधर आ जाए आप सब लोग पहले। आपको याद होगा धन सिंह नेगी जी ने पिछले साल बोला था वो एक ऐसा ऐप बनाएंगे कि बटन दबाएंगे और बारिश कम ज्यादा होगी। आपने पूछा नहीं आज धन सिंह जी को कि वो ऐप कब बनेगा? नहीं, वो कोई ऐप नहीं था। उन्होंने एक भाषण में ऐप कोई बात नहीं हुई थी ऐसे। मैं आपको दिखा दूं। नहीं, उन्होंने ये बोला, उन्होंने थोड़ा सा उसको दूसरे ढंग से मोड़ के बताया गया उनकी बात को। उन्होंने पहाड़ी ढंग से थोड़ा समझाया था लोगों को, लेकिन उसको दूसरे ढंग से मोड़ के प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल जी जब आलू से सोना बना सकते हैं तो धन सिंह जी भी ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं फोन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मौसम विज्ञान की ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से वो तो पहले से क्लाउड में तो अलग से होती रहती बातें, लेकिन ये लोगों ने दूसरे ढंग से उनको मोड़ के प्रस्तुत किया उस बात को। भाई साहब, क्या आप उत्तराखंड की जनता को एक संदेश, 14 फरवरी को जब मतदान होगा, 14 फरवरी का दिन होगा और चुनाव चिन्ह कमल होगा। कमल होगा। समस्त उत्तराखंड के लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि भाई इस समय जो है मोदी सरकार जो है जिस हिसाब से काम कर रही है पूरे देश में और खास तौर पे हमारे उत्तराखंड में, चाहे वो 4 धाम परियोजना के रोड है, वो केदारनाथ के जितना भी डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे हम उज्ज्वला की बात करें, कोरोना काल में जो है चाहे वो राशन पानी से लेकर जितनी भी चीजें हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सब लोगों को खासतौर पर अपने जो है रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के हमारी जो विधानसभा के लोग हैं कि हमारे प्रत्याशी रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी जी को और केदारनाथ विधानसभा से श्रीमती शैला रानी रावत जी को जो भारी मतों से विजय बनाए और पूरे उत्तराखंड में भाजपा की सरकार। अच्छा, और कमल को वोट दीजिए। 60 बार बस। अच्छा, आपकी बार 60 बार। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूर्ण आश्वासन है कि सरकार आएगी? बिल्कुल बनेगी सर। कांग्रेस वाले तो दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। दावे करती है। अच्छा, कांग्रेस दावे करती है। कांग्रेस ने दावे के अलावा और कुछ नहीं किया है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जुमले करते हैं, तो ऐसा कुछ है सर? वो बता दे जुमले कैसे होते हैं। जुमले 70 साल में जो जमीनी स्तर पे जो काम हो रहे हैं वो कांग्रेस पहले आए तो से सामने पहले आए तो सही, एक बार जो वो बोले तो सही कि ये नहीं हुआ, हम बताएंगे ना उनके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चाहे हमारे केदारनाथ की विधानसभा हो चाहे रुद्रप्रयाग की विधानसभा हो, है ना। अब ये जो है जिनको जो है सिर्फ राजनीति करनी वो राजनीति करते रहेंगे, लेकिन जो आम जनता है वो जो है मोदी जी के साथ है, पुष्कर सिंह धामी और भरत सिंह चौधरी और शैला रावत जी के साथ खड़ी है।